जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे परिवार की बड़ी बूढ़ी औरतों द्वारा कैकेयी को समझाना एवं श्री राम जी का माता कौशल्या से जाकर विदा मांगना। का सुनाए विधि का सुनावा, का दिखाए चय का दिखावा। एक कहाई भल भूपन कीना, पर विचार नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर भर नहीं दिया। जो हटे भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहचाने, न पै दोष नहीं दे सयाने। जो हठ करके कैकेयी की बात पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने वे राजा को दोष नहीं देते। शिवदधि छर चंद कहानी, एक एक सन कहें बखानी। एक व्रत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। वे शिव दधीच और हर्षचंद की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। कान मूंद कर रद गई जिया, एक कहाई है बात अलिया। सुखत जाए यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबा कर कहते हैं, ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद चबे बर अनल कन, सुधा होए बिस्तूल। सपने कबो न करें कछु, भरत राम प्रतिकूल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिनगारियाँ बरसाने लगे और अमृत विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता दूषण देही, सुधा दिखाए कीन विष जेही। खरबर नगर सोच सब काऊ, तुसे दाऊ और मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, ये प्रिय परम के कई केरी। लगी दैन सिकशील सराई, वचनवान समला गई ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतुन मोय प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जग जाना। करऊ राम पर सहज सनेहु, के अपराध आज वन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंध देती हो। कबो न कियउ सब त्यारेसु, प्रीति प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब का बिगारा, तुम जे लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाल नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय कपिय संग परिहरे, लखन कर रही धाम। राजु के भूजब भरतपुर, नृपक जिय बिनु राम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे?
अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। असविचार और अछाड़ कोहू, शोक कलंक कोट जन होऊ। भरत अवस देव जुवराजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में विचार कर ऐसा क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नायन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरुगृह बसो राम तज गेहू, नृपसन असवर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय आसक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम दूसरा राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगे और कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कई प्रगट जनावो सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। या तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरस सुत कानन जोगु, का कहिए सुन तुम कहूँ लोगु। उठो बेग सोई करऊ पाई, ये विधि शोक कलंक न साई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। ये भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालई। हट फेरु राम जात वन जन बात दूसर चालई। जिम भानु बिनु दिन प्राण बिनु तनु चंदु बिनु जिम जामिनी। तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ धौझिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सकिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और पढ़ना में हितकारी थी, पर कुटिल कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उतरन दे दो सैर सरूखी, मृगन चितव जन बागिन भूखी। व्याधि असाध जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती और दुसह क्रोध के मारे बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चली। राज करत यह देव बिगोई, कीन से अस जस करे न कोई। ये विधि बिलपय पुर नर नारी, दे कुचालिय कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरै विषम जर ले सासा, कवन राम बिन जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाया कुलानी, जन जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषादवश लोग लुगाई, गए मातु पै राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं।
स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनाकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मन राजु अलान समान, छूट जाने अन गवन सुने और आनंद अधिकान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करौ जय भांति, सब तज भजन करौ दिन राति। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथियों के समान और राज तिलक और साथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जो हृदय हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीन आशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नैन जल पुलकित गाता। गोद राखे पुण्य हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पैद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंक धन पदवी जन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बच्चन में तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कवई लगन मुद मंगलकारी। सुखत शील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। ये तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जब मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमाएं और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे चाहत नर नार सब, अति आरती ये भांति। जिम चातक चातक त्रसित, भ्रष्ट शरद ऋतु स्वाति। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करौ जय भांति, सब तज भजन करौ दिन राति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बल बेगे नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जायऊ भैया, भाई बड़े बार जाए बल मैया। ये तात मैं भलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुने अति अनुकूला, जन सने सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रेय मूला, निरख राम मन भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद रस से भरे थे और स्त्री के श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोय कानन राजू, जन सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, ये माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयस दे मुद तमन माता, ये मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अंध अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो।
मेरे स्नेह बस फूल कर भी डरना नहीं। हे माता तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बसे कर पितु बचन प्रवान। आय पाए पुण्य देखियऊँ मन जन करस मलान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। सहम सूख सुन शीतल वाणी, जिम जवास परे पावस पानी। रकुल में से श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगे और कसकने लगे। और शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कह न जाए कछु हृदय विषादु, मन मृगी सुन के हरि नादु। नैन सजल तन थर थर कांपी, माजे खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा। मानो मछली पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सतवदन निहारी, गदगद वचन कहत में तारी। तात पितई तुम प्राण प्यारे, देख मुझ तनित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजदेन कौ सुवदन सादा, कहु जान वन के अपराधा। तात सुनावो मोय निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज देने के लिए उन्होंने ये शब्द शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाए। सुने प्रसंग रही मूक जिमें, दशा वरन नहीं जाए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकै न कह सक जाऊ, तू बाते और दारुण दाऊ। लिखत सुधा कर गाल खिराऊ, विधिगति बाम सदा सब काऊ। न रखी सकती हैं न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा लिख गया राहू। धर्म सने ओ वह मत गेरी, वही गति सांप छछूंदर केरी। राखऊँ सुतई करऊँ अनुरोधु, धर्म जाए और बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जहान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश वही रानी। बहुर समुझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम में तारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊँ बल कीन्य उन्हीं का, पितु आय सुसव धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तूने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजोदेन कई दीन वन, मोइन सो दुख लेस। तुम विनु भरतई भूपति, प्रजय प्रचंड कलेश। सियापति रामचंद्र जी की जय,
पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाओ जाने बड़े माता। जो पितु मात कहे वन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। ये तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो, तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों बन जाने को कहा है, तो बन जा तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितुवन देव मातुवन देवी, खग मृग चरण सरोरो सेवी। अंत हो चितन पै बनवासु, वह बिलोक होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माताओं रहेंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुने वचन बैठे पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार न कहीं करऊँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मातु कर नाथ बले, सुरत विसर्जन जाय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधयाम प्रिय परिजन मीना, तुम कर ना कर धर्म दुरीना। हे गोसाई, सब देव और पिता तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोय करऊ पाई, सवै जे तजे भेंटऊ आई। जाऊ सुखेन बनई बल जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आपुई जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाऊर व्यापा, बरन जाए बिलाप कलापा। राम उठाए मातुर लाई, कई मृदु वचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुने, सीय उठी कुलाए। जाय सासुपद कमल जुग, बंद बैठ सिर नाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी
अकुला उठी और उसके सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।